नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप मौर्य। आप देख रहे हैं आशा स्टडी पॉइंट। दोस्तों, मॉर्निंग 20 एपिसोड 10 में आपका स्वागत है। तो एपिसोड 9 की पीडीएफ पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल आशा स्टडी पॉइंट को ज्वाइन कर लीजिए और वहां से डेली पिछली वीडियो की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आज शुरू करते हैं एपिसोड 10। तो एपिसोड 10 में पहला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर वैदिक काल के मृत भांडों में किस प्रकार के मृत भांड सर्वोपरि वैशिष्ट्य सूचक हैं? अर्थात उत्तर वैदिक काल के इतिहास में या उस समय में मिट्टी के बर्तनों में किस प्रकार के मिट्टी के बर्तन विशेष रूप से वैशिष्ट्य सूचक थे? तो आंसर होता है चित्रित धूसर मृद भांड। इसका मतलब ये हुआ कि वो मिट्टी के बर्तन जिस पे चित्र बने होते हैं, यानी कि डिजाइन चित्रकारी वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मुक्तेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो पहला क्वेश्चन इसका आंसर है भुवनेश्वर, उड़ीसा। तो मुक्तेश्वर मंदिर उड़ीसा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी का भूमध्य रेखीय व्यास कितना है? अर्थात भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास कितना है? तो 12,756 किलोमीटर, या फिर कहीं कहीं आपको या फिर गूगल में 12,800 किलोमीटर भी मिल जाएगा। तो लगभग 12,800 किलोमीटर या फिर 12,756, आप दोनों आंसर लगा सकते हैं जो ऑप्शन में उपलब्ध होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऋग्वेद में किस अपराध का सबसे अधिक उल्लेख किया गया है? तो सबसे बड़ा उल्लेख यहाँ क्या है? सबसे बड़ा अपराध पशुओं की चोरी करना, यानी कि पशुओं की चोरी करना ऋग्वेद का सबसे बड़ा अपराध माना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो आंसर है सासाराम में। सासाराम कहाँ है? बिहार में। यहाँ एक और क्वेश्चन बनता है, शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम में, तो हुमायूं का मकबरा कहाँ है? अब बात आ जाती है हुमायूं का मैंने क्यों पूछा। तो शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच युद्ध हुआ था। हुमायूं मुगल वंश का राजा और शेरशाह सूरी बंगाल में, दोनों के बीच युद्ध होने से बीच में 15 वर्षों के लिए शेरशाह सूरी ने मुगल यानी कि हुमायूं को हरा दिया और मुगल वंश का एक तरह से आप कहें तो अंत हो चुका था 15 वर्षों के लिए। दोबारा फिर अकबर के अथक प्रयासों के बाद या फिर और लोगों की सहायता से हुमायूं ने दोबारा फिर से मुगल वंश की सत्ता स्थापित किया था भारत में। तो आपसे क्वेश्चन है कि हुमायूं का मकबरा कहाँ है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की किस पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय आय में वृद्धि दर न्यूनतम रही? इसका मतलब ये हुआ कि वृद्धि की दर हुई ही नहीं, यानी कि बहुत कम हुई, यानी कि उस वर्ष उस 5 वर्षों में कोई खास वृद्धि नहीं कर सके। समय है 1961 से 66, यानी कि तीसरी पंचवर्षीय योजना। उसका कारण क्या है? भारत चीन युद्ध 1962 का युद्ध भारत को चौतरफा नुकसान पहुंचाया था। तो 62 के युद्ध में भारत को सेना से लेकर जनता से लेकर आर्थिक सामाजिक हर तरह का नुकसान झेलना पड़ा था। तो क्वेश्चन नंबर 6, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर हुआ तृतीय पंचवर्षीय योजना। समय है 1961 से 66 तक, तीसरी पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट देखते हैं, साइलेंट वैली कहाँ है? तो साइलेंट वैली जिसे हिंदी में शांत घाटी भी कह सकते हैं, कहाँ है? केरल में है। तो साइलेंट वैली केरल राज्य में है। नेक्स्ट, जब 2 इलेक्ट्रॉन एक ही कक्ष में होते हैं तो उनमें क्या पाया जाता है? विपरीत चक्रण पाया जाता है। तो 2 इलेक्ट्रॉन एक कक्ष में होंगे तो विपरीत चक्रण पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता वर्णित है? तो अनुच्छेद 19(1) यानी 19A या 19(1). तो 19(1) में प्रेस की स्वतंत्रता यानी मीडिया की स्वतंत्रता है। ये क्वेश्चन मैंने पिछली वीडियोज में पूछे भी थे, कुछ लोगों के जवाब भी मिले थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हैजा यानी कि कॉलरा, हैजा के जीवाणु की खोज किसने की? रॉबर्ट कोच ने। कहीं कहीं आप देखेंगे रॉबर्ट कॉख लिखा होगा, तो रॉबर्ट कॉख या फिर कोच, बात वही है। तो हैजा के जीवाणुओं की खोज रॉबर्ट कोच ने किया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो आर्यों का मुख्य व्यवसाय था कृषि। क्वेश्चन है कि आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो खेती करना, यानी कि फार्मिंग। तो आर्यों का मुख्य व्यवसाय कृषि था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, चैत्य किस धर्म के अनुयायियों का पूजा स्थल है? यानी कि किस धर्म के लोग चैत्य नाम के स्थान पर पूजा करने जाते हैं? तो बौद्ध धर्म के लोग चैत्य नाम के स्थान पर पूजा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया कि पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास कितना है? तो 12,714 किलोमीटर। देखिए पिछला क्वेश्चन था भूमध्य रेखीय व्यास, अक्षांश में जो सबसे बड़ा अक्षांश होता है 0 डिग्री, जिसे भूमध्य रेखा कहा जाता है, उसका व्यास यानी कि डायमीटर।
और अब क्या है, ध्रुवीय यानी कि उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल की सीधी दूरी यानी कि व्यास 12,714 किलोमीटर, जिसे देशांतरी व्यास भी कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिलाओं की ओलंपिक में भागीदारी सबसे पहले किस वर्ष हुई? 1900, सन 1900 में पेरिस में, 1900 पेरिस में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, योजना अवकाश के कारण कौन सी पंचवर्षीय योजना देर से प्रारंभ हुई? तो कल हमने आपको बताया था कि देश में पहला योजना अवकाश कब हुआ था? 1966, यानी कि 66 से 69 3 वर्ष के लिए पहला योजना अवकाश, जब कोई पंचवर्षीय योजना नहीं चली। कारण क्या था? क्योंकि तीसरी पंचवर्षीय योजना कम्प्लीटली हो नहीं पाई थी, उसके मिशन पूरे नहीं हो पाए थे। तब हमने क्या किया, 3 वर्षों के लिए अवकाश किया और हमने तीसरी पंचवर्षीय योजना के ही बाकी बचे हुए कार्यों को पूरा करने में समय लगा दिया। तो चतुर्थ यानी कि चौथी पंचवर्षीय योजना देर से स्टार्ट हुई, यानी कि 3 साल कोई योजना नहीं थी देश में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित कर कौन सी उपाधि धारण की? तो आपको पता है पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित किया था और उसने स्वयं को परमेश्वर यानी कि प्रभु यानी कि भगवान, सबसे ऊंचे परम ईश्वर यानी कि सबसे बड़े भगवान की उपाधि धारण की। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि बौद्धों का तांबो मठ किस राज्य में है? तो हिमाचल प्रदेश, हिमालय के क्षेत्रों में हिमाचल प्रदेश में बौद्धों का तांबो मठ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसके प्रभाव में बर्फ पर चलना कठिन होता है? तो बर्फ पर क्यों नहीं आप चल पाते हैं? घर्षण यानी फ्रिक्शन उपलब्ध नहीं होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारे पैर फिसल जाते हैं, यानी कि लगाया गया बल शून्य या फिर न्यूनतम हो जाता है, जिससे हम बहुत अच्छे से नहीं चल पाते हैं। तो बर्फ पर फ्रिक्शन नहीं होने के कारण चलना कठिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस राष्ट्रपति की मृत्यु सर्वप्रथम अपने कार्यकाल में हो गई? आंसर है डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो भारत के पहले राष्ट्रपति ऐसे थे जिनकी मृत्यु उनके कार्यकाल में हो गई, यानी कि जब वो अपने कार्य सत्ता में थे, राष्ट्रपति पद पर थे, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन। नेक्स्ट देखते हैं, किनका सामान्य नाम न्यूक्लियन है? तो न्यूक्लियन का मतलब हो गया प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को मिलाकर जो एक कॉमन नाम बनता है उसे न्यूक्लियन कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ थे कुछ 20 क्वेश्चन जिनके आपने 1 लाइनर क्वेश्चन और जिनके आंसर आपने देखे, और ये कॉमन क्वेश्चन है, आप छोटी बड़ी किसी भी परीक्षाओं में आपको मिलते रहेंगे और हमेशा मिलते रहेंगे। तो एक और क्वेश्चन यहाँ देख लेते हैं एक बार ज़रा सा, कि राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई तो यहीं एक क्वेश्चन बनता है प्रधानमंत्री में। तो सबसे पहले प्रधानमंत्री कौन थे जिनकी कार्यकाल में मृत्यु हो गई? वे इस बात का आंसर या उसका आंसर, उनका नाम आप कमेंट में बताएंगे। तो कमेंट बॉक्स में आज इसका आंसर देंगे आप कि प्रधानमंत्री कौन थे जिनकी मृत्यु कार्यकाल में हो गई? पहले प्रधानमंत्री, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है कि पहले प्रधानमंत्री। चलिए, तो ये 20 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। आज तारीख है 23 जून, यानी 23 जून की तारीख को इतिहास से जुड़ी घटनाओं पर नज़र डालते हैं। तो समय है 23 जून, आज की ही तारीख 23 जून 1757 प्लासी का पहला युद्ध हुआ। प्लासी का पहला युद्ध 1757 यानी कि 1757 में हुआ। अब क्वेश्चन आ जाता है प्लासी का युद्ध किन के बीच हुआ? तो इसका आंसर आप कमेंट में बताएंगे। प्लासी का पहला युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया? नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा 23 जून 1894 यानी कि 1894। 23 जून 1894 पेरिस में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना की गई। तो पेरिस में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला पॉइंट है 1953 में जनसंघ, शब्द है जनसंघ, यानी कि यह एक पार्टी थी जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मृत्यु हो गई। कहाँ? कश्मीर में, कैद के दौरान अस्पताल में। तो कैद के दौरान अस्पताल में श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मृत्यु हो गई। समय है 1953। अगली घटना देखते हैं हम 1960। 23 जून 1960 को 1960 आर्कटिक संधि की गई। आर्कटिक संधि यानी कि उत्तरी ध्रुव की तरफ, पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव की तरफ स्थित आर्कटिक महाद्वीप, आर्कटिक संधि की गई, जिसके तहत क्या किया गया? महाद्वीप को यानी आर्कटिक महाद्वीप को वैज्ञानिक गतिविधियों के लिए संरक्षित घोषित किया गया, यानी कि वहाँ सभी देश
या दुनिया के सभी देश अपने वैज्ञानिक गतिविधियां, अपने लैब बनाना और अपने कुछ भी विज्ञान आविष्कार के लिए इस क्षेत्र का प्रयोग करेंगे, उसे इस चीज़ के लिए संरक्षित घोषित किया गया। नेक्स्ट पॉइंट आता है 1980। समय है 23 जून 1980 को। आज ही की तारीख यानी कि 23 जून को, आज ही की तारीख में भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, जो वर्तमान में इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, उनके पुत्र संजय गांधी की विमान दुर्घटना में मौत हो गई। तो दोस्तों ये थी कुछ 23 जून की इतिहास से जुड़ी घटनाएं। अब हम देख लेते हैं 23 जून को कौन सा दिवस होता है। तो दिवस पर हम बात कर लें तो 23 जून को आता है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक डे, यानी इंटरनेशनल ओलंपिक डे, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस। इसका महत्व क्या है, ये क्यों मनाया जाता है? दुनिया में या लोगों को ओलंपिक खेलों में ज़्यादा इंटरेस्ट यानी कि ज़्यादा रुचि बनाने और उस खेल का महत्व समझाने के लिए, महत्व दिखाने के लिए, खेल के प्रति और जागरूक करने के लिए 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। एक और दिवस मनाया जाता है विश्व विधवा दिवस, यानी कि वर्ल्ड विडो डे। विश्व विधवा दिवस 23 जून को, आज ही की तारीख, पूरी दुनिया में विश्व विधवा दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है? विधवा महिलाओं के प्रति सम्मान और उन पर होने वाले उत्पीड़न यानी कि जो शोषण होता है, उनके खिलाफ जो भी सामाजिक गलतियाँ, कमियाँ हैं, उन सब के खिलाफ आवाज़ उठाना, उन्हें रोकने के लिए और उनके प्रति सम्मान व्यवस्थित करने के लिए सामाजिक तौर पर विश्व विधवा दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों ये थी आज 23 जून की घटनाएं, 23 जून के दिवस और 20 क्वेश्चन, उनके आंसर। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने पढ़ने वाले सभी दोस्तों के पास शेयर कीजिए, उनकी भी मदद कीजिए, अपनी पढ़ाई जारी रखिए। आशा स्टडी पॉइंट चैनल आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। धन्यवाद। हाँ दोस्तों, एक और आवश्यक सूचना, यूपी बीएड 2020 इंट्रेंस एग्ज़ाम यानी कि उत्तर प्रदेश बीएड 2020 प्रवेश परीक्षा की तिथि आ चुकी है, जो 29 जुलाई को कन्फर्म कर दी गई। लखनऊ विश्वविद्यालय इस बार बीएड की प्रवेश परीक्षा करा रहा है और उसके लिए उन्होंने 29 जुलाई को तिथि घोषित कर दिया है। तो अब आपके पास बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा है, इसलिए अब आप लगातार पढ़ाई में लग जाइए। तो आज से हम 50 क्वेश्चन की एक और सीरीज़ शुरू करने वाले हैं, जिसमें हम आपको जीएस और हिंदी के 50-50 क्वेश्चन देंगे और इसके अलावा जो आर्ट साइड के छात्र हैं उनके लिए 50 क्वेश्चन आर्ट यानी कि जीएस में आएगा। बाकी के साइंस और कॉमर्स वाले छात्र कोई भी प्रैक्टिस सेट लेकर सॉल्व करें। उन्हें कोई प्रॉब्लम होती है तो वो हमसे हमारे इन नंबरों पर, ये व्हाट्सएप नंबर या फिर कॉल से हमसे जुड़ सकते हैं, या फिर हमारे चैनल पर कमेंट के माध्यम से जुड़ सकते हैं। जो भी हो सकेगा यथासंभव उनकी पूरी मदद की जाएगी। तो दोस्तों ये थी आज की आवश्यक जानकारी। और आप 1 लाइनर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा लगाइए, अपनी प्रैक्टिस सेट प्रीवियस पेपर उन्हें सॉल्व करिए। किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत होती है आप हमसे कमेंट से या फिर व्हाट्सएप से या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर और हमसे अपनी प्रॉब्लम शेयर कीजिए। हमसे जो भी हो सकेगा हम आपकी पूरी मदद करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।